नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की का दौरा और ऐसे में ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति बैठक में वो हिस्सा लेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी होगी। भगवानपुर में रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। तो ओबीसी मोर्चे पर कार्य समिति की बैठक ये बुलाई जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जा सकती है और अब कम समय रह चुका है विधानसभा चुनाव के लिए और ऐसे में इसी वजह से कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके एक बार फिर से उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके की जो रणनीतियां तैयार की जाएंगी उनको लेकर के चर्चा भी की जा सकती है। तो कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी इस कार्य समिति की बैठक में होने जा रही है। भगवानपुर में रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कोशिश की जाएगी। तो एकजुट करने की कोशिश की जाएगी एक यात्रा के माध्यम से और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की का जो दौरा बताया जा रहा है कई मायनों में अहम, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ये ओबीसी मोर्चे की कार्य समिति बैठक जो बताई जा रही है ये बेहद अहम मानी जा रही है। भगवानपुर में रोड शो का आयोजन होगा और इसी रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अब कोशिशों में जुट चुके हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय रह चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस पे हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से। प्रिंस, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल उत्तराखंड में बनी हुई है, ऐसे में लगातार पुष्कर सिंह धामी भी कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए। कार्य समिति की बैठक भी बुला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है कार्य समिति में आने वाले चुनाव को लेकर के चर्चा की जा सकती है? किस तरीके की रणनीति तैयार की जा सकती है? प्रिंस, माफ कीजिएगा लेकिन आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा से हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश करें। तो बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, ये कहा जा रहा है कि एक रोड शो भी निकाला जाना है भगवानपुर रोड पर, लेकिन इसी रोड शो को लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने की कोशिश की जाएगी। तो एकजुट करने की कोशिश रहेगी पुष्कर सिंह धामी की और रुड़की का ये दौरा अहम बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी चुनाव आने में कुछ ही समय रह चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऐसे में कार्य समिति बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सुरभि, जैसा कि मैंने बताया कि कार्य समिति की बैठक आज रुड़की में होने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की में दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले नेहरू स्टेडियम में आए थे और विशाल जनसभा को संबोधित किया था। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ सुरक्षा के व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं। अंदर यहाँ कार्य समिति की बैठक चल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बैठक में पहुंचे हैं। और बात की जाए ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण यहाँ पर पहुंचे हैं और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। बात की जाए चुनाव है तो चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है जिसमें आज मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने वाले हैं। और यहाँ कार्य समिति की बैठक के बारे में बताया गया है कि अभी बैठक जो सुबह 10 बजे से शुरू हुई है, दोपहर के 2 बजे तक बैठक चलेगी और 2 बजे के बाद यहाँ बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा कि बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। वहीं मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम भाजपा नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा नेताओं में कहीं ना कहीं पूरा जोश देखने को मिल रहा है। जिला अधिकारी की बात की जाए, जिला अधिकारी, एसएसपी, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता साहनी जी। आपसे जानना चाहेंगे कार्य समिति की बैठक है साहनी जी, तो किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं इस बैठक को आप विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में जो विभिन्न मोर्चे हैं उनकी समय समय पर प्रदेश की कार्य समिति होती है और उसी के अनुरूप आज रुड़की को यह सौभाग्य मिला, ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति रुड़की नगर में हो रही है। ओबीसी मोर्चे के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी भाई साहब, वो इस कार्य समिति के संयोजक हैं
और बहुत ही सौभाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन के कार्यकर्ताओं को अपना सानिध्य देने के लिए यहां पर आज पहुंचे हैं। और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी वो भी रात रुड़की आ गए थे। क्या मानते हैं सानी जी, कितनी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कुछ समय रह गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी परिवर्तन यात्रा की जा रही है। आपके द्वारा भी भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा भी की जा रही है, जिसमें आज भगवानपुर में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? भाजपाइयों में किस तरह से लेकर तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2022 को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे बूथ पर हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी विभिन्न मोर्चे, हम सभी 2022 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और समय समय पर कार्यकर्ता जो है वो अपनी तैयारियों पर जुटा हुआ है, लगा हुआ है। और नियमित जैसे कि हमारी यात्राएं भी चल रही हैं और रोज कोई ना कोई कार्यक्रम, कल ऋषिकेश में था, आज भगवानपुर नगर में है। हाँ बिल्कुल सुरभि, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जैसा कि भाजपा नेता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर एक तरफ जिस तरह कांग्रेसियों ने भी दमखम भर रखा है और भाजपा भी पूरी तरह से दमखम भरते हुए नजर आ रही है, और मुख्यमंत्री का जो आज रोड शो भगवानपुर में होना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति की बैठक में आज क्या निर्णय लिए जाते हैं, ये सभी निर्णय भी देखने वाली बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। पूरी ब्रीफिंग तो 2 बजे के बाद हो पाएगी कि 2 बजे के बाद पता चल पाएगा कि क्या क्या इस कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिए गए हैं और इस विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी सुरभि। लेकिन प्रिंस, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, बीजेपी कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, इस बार सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार आ रही है, क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो उन्हें जनता के बीच में भी वो भरोसा कांग्रेस के लिए दिखाई देता है। आपसे जानकारी चाहेंगे, जरा आप पूछने की कोशिश कीजिए कि उन्हें क्या लगता है। ये बिल्कुल सुरभि, कहीं ना कहीं सही बात है। सानी जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बात की जाए, कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा दमखम भर रही है कि इस बार कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं 2022 में भारी सीटों से कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही है, परिवर्तन यात्रा को देख लीजिए, चाहे किसी भी तरह को देख लीजिए, पूरा दमखम भरते हुए नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास छूटा है, उसको लेकर चाहे किसान आंदोलन कहें या अन्य कई मुद्दे कहें, बेरोजगारी कहें, महंगाई कहें या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने गए। तो किस तरह से आप विश्वास दिलाना चाहेंगे कि भाजपा पर जनता विश्वास करेगी? आप भ्रष्टाचार का मुकाबला आप 0% टॉलरेंस से कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ईमानदारी से प्रदेश के और राष्ट्र के विकास में लग रही हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। धारा 370 का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या देश में सड़कों का निर्माण हो या ईमानदार सरकार हो, आप उस पर आइए। कांग्रेस ने जो 70 साल में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उस रिकॉर्ड पर जनता मत नहीं देने वाली है। चाहे वो कितने ही भाड़े की भीड़ लाकर वो किसी तरह की रैली कर ले, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो युवा है और युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से दिन रात वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और भारतीय जनता प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो अपना विजन लेकर आए हैं, उसके प्रति कार्यकर्ता समर्पित है। और मैं एक छोटा सा एक संदेश देना चाहूंगा कि इस बार उत्तराखंड में आप इसको याद रखिएगा, युवाओं ने भर दी हामी, 2022 में पुनः पुष्कर सिंह धामी, ये शब्द याद रखिएगा। और अब की बार 60 पार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। हम 60 ठीक है, लेकिन प्रिंस सुरभि कहीं ना कहीं जी सुरभि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है भाजपा। प्रिंस, एक आखिरी सवाल जरा इनसे पूछिएगा। लगातार जनता के पास भी जब जाया जा रहा है तो जनता का भी यही कहना है कि महंगाई दिन पर दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सानी जी आपसे कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता का यही कहना है कि महंगाई पर रोक नहीं लग पाई है। महंगाई बात करें, रोजगार की बात करें, लेकिन महंगाई पर रोक न लग पाने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम गए, रसोई गैस के दाम गए या किसी चीज गए, तो इस पर रोक नहीं लग पा रही है। इस पर आपका क्या कहना है कि जनता के बीच में वोट मांगने आप किस आधार पर जाएंगे? देखिए, जहां तक महंगाई का प्रश्न है, आप ये नहीं कह सकते महंगाई बढ़ी है, क्योंकि कोविड का दौर 2 साल से चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग जो है जो कार्य करना था वो नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से सरकार इसकी ओर चिंतित है और इस पर कार्य करने वाली है। और जहां तक महंगाई है, महंगाई का मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ी है उस तरह से महंगाई का ऐसा ये चर्चा का विषय है कि कांग्रेस का एक है कि महंगाई बढ़ी है।
महंगाई तो कांग्रेस के राज में बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसी कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। ये प्रेस वाले पूछ रहे हैं चलो या कांग्रेस ठीक वाले है। पूछ रहे हैं? मुझे कहीं ना कहीं सुर में बात की जाए तो भाजपाइयों का यही कहना है, वरिष्ठ नेता है सुनील साहनी, यही कहना है कि कांग्रेस के राज में भी महंगाई जो है अपने चरम पर रही है, वहीं भाजपा भी इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली यही बात होगी कि आम जनता के बीच में। ठीक, बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं खबर देहरादून से अब आपको बता देते हैं, 4 धाम यात्रा के बीच में मौसम विभाग का अलर्ट अभी सामने आ चुका है। दरअसल मौसम विभाग के अगले 1 हफ्ते बर्फबारी भी हो सकती है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और लगातार मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर रहा है कि अलग अलग जिलों में को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से तो वहीं हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से जो श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ का रुख कर रहे हैं, ऐसे में 4 धाम यात्रा पर रवाना हुए, तो ऐसे में मौसम विभाग ने तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है और ऐसे में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसी वजह से पहले से ही आगाह कर दिया गया है। तो 4 धाम यात्रा के बीच में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और अगले हफ्ते तक बारिश के आसार जता दिए हैं मौसम विभाग ने। और ये भी कहा है कि भारी बारिश जहां अगर होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी और बर्फबारी की वजह से कहीं श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना ना करना पड़ जाए, इसी वजह से पहले से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि अपनी यात्रा को सोच समझ करके करें और हर तरीके की सावधानियां बरतते हुए करें। देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं, दरअसल 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, हरिद्वार से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन आज होना है और लक्सर, सुल्तानपुर, धनपुरा भी पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा और फतेहपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा का हिस्सा रहने वाले हैं। तो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की तरफ से जो निकाली गई थी, आज उसका समापन होना है और फतेहपुर में ये कहा जा रहा है कि यह आखिरी चरण होगा इस यात्रा का, जहां पर पहुंचते ही ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस यात्रा में शामिल होंगे और वही साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा रहने वाले हैं समापन के दौरान पर। तो फतेहपुर वो अंतिम चरण होगा जब इस परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा। तो परिवर्तन यात्रा के समापन को लेकर के जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस लोगों के बीच में ये संदेश जारी करना चाह रही है कि जब तक बीजेपी नहीं जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं परिवर्तन आए तो ऐसे में कांग्रेस सरकार को एक बार फिर मौका दिया जाना चाहिए और इसी वजह से परिवर्तन यात्रा का आज समापन होना है और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचने के बाद से फेरूपुर में इस परिवर्तन यात्रा का समापन को देखते हुए परिवर्तन गाड़ो और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। भी आयोजन कर रही है और ऐसे में परिवर्तन यात्रा जनता पार्टी की सरकार और इस प्रदेश की सरकार है। आदर्श नगर के छात्र और छात्राओं के वरिष्ठ नागरिकों का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखा गया। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग जिस फील्ड में रहे अपनी पहचान जरूर करा देते हैं। बच्चे उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाना। यूं तो राज्य सरकार पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देकर के युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, पर वहीं दूसरी ओर सतपुली में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थिति
30 शैया पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। रखरखाव न होने के कारण अंतिम सांसें ले रहा है। वर्तमान हालत ये है कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं। पर्यटक अतिथि गृह के चारों ओर झाड़ियां और गंदगी फैली हुई नजर आती है और इसके अंदर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसमें बिस्तर बेड सब सड़ चुके हैं। वहीं व्यापार मंडल सतपुली के अध्यक्ष जयदीप नेगी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से ये इसी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, जबकि पर्यटन मंत्री का आवास यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहले कभी शादियां हुआ करती थी, गरीब लोगों को इससे बहुत मदद मिलती थी। यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर रेन बसेरा है। इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी हुई है, इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आपने पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।